हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम मैथ के नेक्स्ट सेशन में हम लेके आए हैं तो सिंप्लीफिकेशन हो उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। मान लो क्वेश्चन इस तरीके से चल रहे हैं, √9 + √7 ऊपर में √9 - √7। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे प्लस ही हो, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, नीचे माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है। संख्याएं भी चेंज हो सकती हैं, इनकी जगह पे ए बी वाली वैल्यू या फिर कुछ और एक्स वाई की वैल्यू भी आ सकती है। पैटर्न यह होना चाहिए, डिजिट है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे 9 है, 7 है, यहाँ पे 9 7 होने चाहिए। यहाँ पे 9 7 है तो यहाँ पे भी 9 7 होने चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है। और बीच में अगर साइन प्लस का दे रखा है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा इस पे 2 ब्रैकेट a + b a - b। अर्थात इसका मतलब ये है, पहले वाली संख्या को a मान लेंगे और दूसरी वाली संख्या को b मान लेंगे। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं का प्लस, डिवाइड में दोनों संख्याओं का माइनस, और जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो है हमारा आंसर। तब आएगा तब बीच में हमारे क्या होगा, प्लस का साइन होगा। अब जैसे सेम पैटर्न यही होगा, लेकिन प्लस की जगह पे साइन अगर माइनस का होता है, देखो ये वाला क्वेश्चन है, प्लस की जगह अगर साइन माइनस का होगा तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 4√ab/a - b। अर्थात हमारे a की वैल्यू क्या है, 9 है, b की वैल्यू क्या है, 7 है। तो 4 × रूट में 9 × 7 डिवाइड में 9 - 7। इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको आगे और दिखाती हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे हमारे बीजगणित सूत्र है, सरल सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड होती है सभी। मान लो एक ये है हमारा a + b का होल स्क्वायर प्लस का x - y का होल स्क्वायर डिवाइड में x² + y²। ये जो फॉर्मूला हमारा बना है, ये इन चारों इक्वेशनों को सोल्व करने के बाद ही बनता है। तो लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे, अगर आप सोल्व करके करना चाहो तो भी यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ। सबको पता होता है x + y के होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस वाले का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर इन दोनों को साथ में हम करेंगे, यहाँ से इन दोनों को, तो ये दोनों भी क्या आएंगे, हमारे साथ में ही आएंगे। जैसे इनको सोल्व करेंगे हम तो x² कितने बार है, 2 बार है, y² कितने आ रहा है, 2 बार है, और ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला, ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारा लास्ट में बचा क्या है, 2x² प्लस का 2y² है, और इधर इन दोनों को हम करेंगे, बीच में साइन प्लस का आ जाएगा। अब अगर इसके डिवाइड में ये जाएगा तो लास्ट में क्या बचेगा, 2। बस इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को मिलाकर ये वाला फॉर्मूला 1 बना है। इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखो सॉरी, x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर डिवाइड में x² + y²। अगर ये वाला वैल्यू पैटर्न से हमें क्वेश्चन दे रखा है तो इसका आंसर हमेशा 2 आएगा। देखो एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, 1063 + 987 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको वैसे करने लगेंगे रूल वाइज, अगर इनका प्लस करके होल स्क्वायर करो, इनका माइनस करके होल स्क्वायर करो, तो बहुत टाइम लगेगा। तो पैटर्न देखो, a² इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a + b का होल स्क्वायर, इधर से क्या संख्या सेम ही है, a - b का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या, जैसे हमने पहले किया था x² प्लस का y², जैसे हमारा पैटर्न पहले हमने दिखाया था वो वाला ही है। अब देखो, अगर यहाँ बीच में साइन क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, नीचे वाले की तरफ ध्यान मत देखो आप, बीच में यहाँ देखो, इन दोनों के बीच में साइन अगर प्लस का है तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। और इनके बीच में अगर साइन आ रहा है वो माइनस का आएगा तो यहाँ पे 4 आएगा। क्वेश्चन तो वो सेम है जो पहले हमने ये वाला किया था, इसमें हम दोनों इक्वेशनों को प्लस किया था तो हमारा आंसर प्लस में आया था। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इधर माइनस में आ जाएगा। अगर माइनस में इक्वेशन दे रखी है तो उसका आंसर 4 आएगा, प्लस वाले का 2 आएगा। अब देखो जब इनको हम सोल्व करेंगे तो x² यहाँ पे x प्लस का होल स्क्वायर, x - का होल स्क्वायर अपॉन में xy, तो इसका सोल्व करेंगे तो हम 4 आ जाएगा। ऐसे ही हमारी थर्ड इक्वेशन, ये हमारी इससे बनी है, x³ प्लस y³ से। देखो x³ प्लस y³ इक्वल टू क्या होता है, x + y ब्रैकेट में x² प्लस y² और माइनस का xy। तो अगर हमें x + y की इक्वल निकालना है तो ये क्या कहाँ जाएगा,
डिवाइड में जाएगा तो ये। अगर सेम इसी तरीके से अगर हमें क्वेश्चनों में दे रखा हो तो किसी कोई संख्या दे देंगे, उस संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब, अब डिवाइड में उस संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस का दोनों संख्याओं का गुणन, ये आएगा। तो इसके इक्वल क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा। जैसे हम इसी को एक न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। देखो ये वाला है, यहाँ पे संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब डिवाइड में संख्या का स्क्वायर है माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर है। अब माइनस का ए भी इस तरीके से, तो ये हमारे आंसर क्या आएगा, दोनों संख्याओं को हम प्लस कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। अब अभी सेम ये तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या करा है, प्लस किया है, तो क्या है हमारा दोनों संख्याओं का योग आएगा। अगर यहाँ पे हम प्लस करेंगे दोनों संख्याओं का योग आएगा, और अगर यहाँ माइनस करेंगे तो दोनों संख्याओं का माइनस आ जाएगा, x माइनस वाई का ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारे इस सेम टाइप का न्यूमेरिकल दे रखा है। अब देखो नेक्स्ट इस तरीके के कम से कम 6 से 7 पैटर्न होते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हमारा ये वाला है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब। अभी तक हमने सिर्फ एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब तक किया था। अब अगर हम इसमें जेड की क्यूब भी और इंक्लूड करेंगे तो आगे देखो, माइनस का 3xy/z इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का एक्स जेड। अब इसी को हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, सेम पैटर्न है, बस इतना है कि इसमें जेड वाला भी इंक्लूड कर दिया। तो पहले हमारे प्लस में आ रहा था तो क्या आंसर था, एक्स प्लस वाई था उसका, तो इसका एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा सेम। अब जैसे इसके जैसा ही सेम माइनस में भी हो सकता है, उसका यहाँ पे एक्स माइनस वाई माइनस का जेड हो जाएगा। तो आज हमने ये 5 पैटर्न कर लिए हैं। चलो आगे 1-2 पैटर्न और करते हैं। जैसे ये वाला है, m प्लस 1/m-2 इक्वल टू 4 दे रखा है, तो m-2 का होल स्क्वायर प्लस का 1/m-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। अब इसके 2 पैटर्न करने के, पहला तो हमको ये m की वैल्यू कोई मान लेंगे, मान लो मैंने m की वैल्यू 3 मानी है, तो 3 प्लस का 1/3-2 इक्वल टू 4 आ गया। तो अगर हमारी इस इक्वेशन में m की वैल्यू रखने पर हमारे पास 4 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। इसी का हम दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि इस तरीके से इस डिवाइड में एलसीएम लेकर फिर कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग पैटर्न हो जाएगा। तो इसका सिंपल यही है, जो ये तो कंफर्म होता है कि हमारे एग्जाम में हमें इस तरीके क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो हमारे पास उसके ABCD ऐसे कुछ टाइप दिए हुए होते हैं, तो उसमें वैल्यू पुट करके हम इसको सोल्व आसानी से कर सकते हैं। अब देखो एक इधर से ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये भी वैसा ही है, बस इसमें भी हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हमारा क्वेश्चन यहाँ से ये वाला है, एक्स की वैल्यू दे रखी है 4ab/a+b। अब ये दे दिया हमें, ये दोनों ए और बी वैल्यू इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, ये हमें न्यूमेरिकल दे रखा है, तो इसको हमें सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो ये हमें वैल्यू पुट करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे ये वैल्यू पुट करने वाले ही हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लो देखो ये हमारा टाइप 7 चल रहा है, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमें y दे रखी है, तो ये मैंने 2 तरीके से लिया इधर, एक तो y मान के, एक इसका एग्जाम्पल भी ले रखा है। तो मान लो हम इससे करते हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 3, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है उसका स्क्वायर माइनस का 2 इसका आंसर होता है। अब यहाँ पे देखो y² माइनस का 2, अगर मैंने यहाँ पे इसको बराबर y मानना है तो y² माइनस का 2, यहाँ पे न्यूमेरिकल मैंने 3 दे रखा है तो 3² माइनस का 2। अगर हमें स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाला आएगा। और एक बात और ध्यान देनी है, अगर यहाँ पे बीच में प्लस दे रखा है तो हमारी जो वैल्यू है वो हमेशा माइनस करने पे आएगी, -2 करने पे ही आएगी। अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तो हमें यहाँ पे प्लस करना होता। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें मान लो सेम यही दे रखा है, x प्लस 1/x की वैल्यू y या फिर 3 दे रखी है, तो हमें x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे
सॉरी, इसको हम करेंगे y ब्रैकेट y का स्क्वायर माइनस का क्यूब। अब देखो सेम है, इस वाले में तो y स्क्वायर माइनस का 2 किया था क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना था। अब यहाँ पे हमें क्यूब निकालना है तो माइनस में क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। यहाँ साइन जो दे रखा होगा, यहाँ साइन हमारा क्या है, यहाँ साइन हमारा प्लस का है तो इधर हमारा आंसर माइनस में आएगा। और जो ये वाली वैल्यू है क्यूब वाली है, जो हमें वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, उसको पहले ब्रैकेट भी करना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, y कोष्टक y स्क्वायर माइनस का क्यूब, ये हो जाएगा हमें क्यूब निकालने वाले। ऐसे क्वेश्चन में हमें 4 वाला भी निकाल सकते हैं, उसके अलावा हमें 9 वाला भी पूछ सकते हैं, 6 वाला भी पूछ सकते हैं, 8 वाला भी पूछ सकते हैं। ये तो हमारी चल रही है वैल्यू, सम नंबर में चल रही है, मतलब कि इवन नंबर में चल रही है। अगर इनकी जगह हमारे पास में ओड नंबर दिया हो तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है। जैसे इसका करते हैं, अगर हमें 4 का निकालना है तो 2 का तो हम निकाल सकते हैं आराम से। अगर हमने 2 का निकाल लिया तो इसका जो हमें दे रखा है उसी का वापस से 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे 7 का यहाँ पे हमारा 2 का क्या आया था, 7 आया था। अब वापस हमें 4 का निकालना है तो हमें पता होता है 2 2 जा 4 होता है। तो इसका इस वाले का ही हम फिर से 2 वाली वैल्यू रख के पुट करेंगे तो 7, तो क्या करेंगे यहाँ पे इसका 7 का स्क्वायर है माइनस का 2 तो 47 हो जाएगा। अगर हमें ये 9 वाला करना है तो हमें देख 3 का हमने निकाला है, पता होता है 3, इसके करेंगे इस तरीके से तो 3 वाली वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 8 आई थी। अब सेम पैटर्न वापस से रखेंगे अगर हमें 9 वाला निकालना है तो 18 ब्रैकेट 18 का स्क्वायर माइनस का क्यूब, ये हो जाएगा हमारा 9 वाले का। अगर 6 का निकालना है तो एक बार तो 2 का निकाल लेंगे और फिर आगे देखते हैं। फिर हमें फिर हम पहले 3 वाला रख के 2 वाले से कर देंगे, 2 वाला है तो 3 वाले से कर देंगे। यहाँ पे मैंने कर रखा है 2 वाले से, तो 3 तो पहले मान लेंगे। 3 की वैल्यू कितनी आई थी, 18 आई थी, तो 18 का स्क्वायर माइनस का 2, तो हमारी 2 वाली वैल्यू थी ना, सेम पैटर्न, वो वाला पैटर्न मैंने यहाँ पे इसमें रखा है। तो आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। अगर हमें 8 का करना है तो हमारे पास 4 का जो आया था 47, उसी का फिर से हम करेंगे, 4 2 8 होता है तो फिर से इसको करेंगे तो हमारा ये वाला भी आ जाएगा। अब ये तो हमारा जो चल रहा है ये हमारा इवन नंबर में चल रहा है, मतलब कि ये 6 है 9 है, ये सभी किसी न किसी संख्या से डिविजिबल होते हैं। तो हम 2 से 3 से होते हैं तो हम आगे वाले ये निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सेम पैटर्न इसी टाइप का क्वेश्चन होता है और हमारे पास में इवन नंबर नहीं होता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है ये वाला, संख्या की क्यूब माइनस का 3 मल्टीप्लाई में संख्या। अब मान लो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, अक्स की 13 दे रखा है, प्लस का 1 में अक्स की 13 इक्वल टू 2 दे रखा है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये वाला हमें आगे फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो क्या दे रखा है, संख्या की क्यूब, तो संख्या क्या है हमारी 2 है तो 2 की क्यूब, माइनस का 3 मल्टीप्लाई में संख्या, तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई में 2। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो ओड नंबर के लिए है और जो पहले हमने किया वो हमारे इवन नंबर के लिए है। थैंक यू।